अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है और आपने इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से और गौर से सुनना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको फ़ायदा देंगे। क्योंकि ऐसी एवं टॉपिक्स नहीं लेके आते हैं, हम बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं जिससे आपको ज़िंदगी में कोई फ़ायदा हो। जिस तरह से मुनीब भट्ट से एक सवाल किया गया, मुनीब भट्ट में जानते हो ना, एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। उनसे एक सवाल किया गया एक पॉडकास्ट में कि बहुत सारी शादियां जो हैं आजकल टूट रही हैं, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ख़ास तौर पर सेलिब्रिटीज़ के रिश्ते, शादियां बिल्कुल नहीं चलती, चंद माह चलती हैं, चंद दिन चलती हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। आखिर क्या वजह है कि आपकी शादी माशाल्लाह से 6-7 साल से परफेक्ट चल रही है, बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी गुजरी है, इसके पीछे, इस कामयाबी के पीछे क्या वजह है? तो मुनीब भट्ट ने सबसे पहले ये कहा कि लोगों में बर्दाश्त, सब्र सब कुछ ख़त्म हो गया है। और यही बात फिरोज़ खान की वालदा ने अब मेरे साथ जो पॉडकास्ट किया उसमें उन्होंने ये कहा कि आजकल लोगों में सब्र ख़त्म हो गया, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। हमारे वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों, औरतों में स्पेशली, बहुत बर्दाश्त होती थी, बहुत सब्र होता था, लेकिन आजकल की लड़कियों में ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना सब्र है ना बर्दाश्त है। खैर, उन्होंने कहा कि एक तो ये वजह है कि लड़कियों में या फिर लोगों में बर्दाश्त नहीं है, और दूसरा, लोग अकेले रहने को तरजीह देते हैं। मतलब शादी के बाद मियाँ बीवी अलग रहने को तरजीह देते हैं, लेकिन हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं जिसकी वजह से हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर घर में हमारे मियाँ बीवी के दरमियान कोई लड़ाई हो भी जाती है तो घर के बड़े बीच में पड़कर सुलह करवा देते हैं। और शुरू में तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, शुरू में तो समझ ही नहीं आती थी, यूँ लगता था कि मैं ठीक हूँ, दूसरी तरफ लगता था कि बीवी ठीक है, मतलब ये लड़ाई होती रहती थी। लेकिन घर के बड़े जब सुनते थे तो वो क्या करते थे, बीच में आकर सुलह करवाते थे। लेकिन जो लोग अलग रहते हैं उनकी लड़ाई के किस्से जो हैं वो चौथे मोहल्ले तक जाते हैं, और जब गैर बीच में आते हैं तो फिर रिश्ते नहीं चलते। उनका कहने का मतलब ये था कि जब लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं ना कि यार हम सुकून से रहेंगे, तो सुकून के साथ साथ लड़ाई झगड़ा भी होता है, और जब लड़ाई झगड़ा होगा तो सुलह करवाने वाला कोई नहीं होगा। बीवी रुस के उधर तो मियाँ रुस के उधर, दोनों अलग अलग अपने रास्तों पे चल पड़ेंगे, और फिर क्या होगा, कोई तीसरा बीच में आ जाएगा। ये हकीकत है। और जिस फील्ड में ये लोग हैं वहाँ तो तीसरे को आने की ज़रूरत ही नहीं होती, तीसरा ऑलरेडी हर वक्त मौजूद होता है और वो मौके की तलाश में होता है कि कब इनका घर टूटे और मैं अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं और जब आपकी लड़ाई होती है, आप बोझ समझते हैं बड़ों को, असल में बोझ नहीं होते। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे घर में भी कभी लड़ाई होती है ना, आप यकीन करें मेरी अम्मी उठ के आकर ठाक करके मुझे एक लगाती हैं और कहती हैं, खबरदार मेरी नूनू कुछ किया। तो देखें, अब वो मेरा साथ नहीं दे रही होती, अपनी बहू का साथ दे रही होती है कि तेरे से अच्छी मेरी बहू है। क्या बेटा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन माँ को घर बसाना होता है। माँ चाहती है कि मेरे बेटे का घर बसा रहे। यही वजह होती है कि आप लोग जब जॉइंट फैमिली से दूर होते हैं तो आपको बहुत सारी मुसीबतों का अकेले सामना करना पड़ता है। जब माँ बाप साथ होते हैं या कोई बड़ा साथ होता है तो आपको आसानियाँ होती हैं। ये मतलब नहीं है इसका कि आप, मतलब वो ये कहते हैं कि हम एक ही घर में रहते हैं, हम सबके अलग अलग पोर्शन हैं, ठीक है, सब अपना खाना पीना करते हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है तो ज़ाहिर है नीचे अम्मी को पता चल गया, अब्बू को पता चल गया, बड़े भाई को पता चल गया, तो वो सुलह करवाते हैं। बहरहाल, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि जॉइंट फैमिली में रहना बेहतर है या फिर अलग? और आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और आपके दरमियान अगर कोई लड़ाई होती है तो वो आपकी सुलह करवाते हैं? ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और अपना किस्सा ज़रूर हमें सुनाना है ताकि मैं पढ़कर कुछ सीख सकूं आप लोगों से भी। बहरहाल, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर को आपको बताता चलूं कि फ़िज़ा अली ने एक मॉर्निंग शो में ना बहुत सारी एक्ट्रेस की तस्वीरें लगाई और उनमें से पूछा कि किस किस ने सर्जरी करवाई हुई है। एक जो है वो डॉक्टर बैठी हुई थी जो आजकल बहुत ज़्यादा, आपको पता है, एड्स चल रहे होते हैं कि अपने ये चीक्स ऊपर करवाएं, नक पतला करवाएं, होंठ मोटे करवाएं, मत्था सीधा करवाएं, नक सीधा करवाएं, इस तरह के बहुत सारे आजकल चल रहे हैं, रंग चिट्टा करवाएं। तो इस तरह के चल रहे होते हैं। तो उन्होंने शो में जो है ना एक उनको बिठाया हुआ था और उनसे मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई, उनको मुख्तलिफ एक्ट्रेस की तस्वीरें दिखाई और कहा कि किस किस ने सर्जरियाँ करवाई हुई, आपको क्या लगता है? हानिया आमिर की तस्वीर पर उन्होंने कहा कि हाँ, सर्जरीज हुई भी है। अब सर्जरीज कहाँ कहाँ उन्होंने बताई। उन्होंने कहा सबसे पहले तो इन्होंने
अपने डिम्पल्स जो हैं वो बनवाए हुए हैं। जब मैंने उनकी पुरानी तस्वीर उठाकर देखी तो डिम्पल्स तो उनके उस वक्त भी थे जब वो एक नॉर्मल सी एक लड़की थी। हाँ, बहुत ज़्यादा एक साइड पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, लेकिन दूसरी साइड का डिम्पल नहीं था। तो वो कहने लगी कि डिम्पल इन्होंने बनवाए हैं। मैंने वो जाकर देखा तो वो डिम्पल उनका ये तस्वीर भी मैं लगाता हूँ, ये तस्वीर देख लें। ये उनकी उस वक्त की है जब वो गांव में रहा करती थी अपने मामू के साथ। तो एक नॉर्मल सा चेहरा है, खूबसूरत है, लेकिन इस तरह की खूबसूरत नहीं है जो अब जिस तरह वो दिखती हैं। वो कहती हैं कि इन्होंने आईब्रोज भी ऊपर करवाई हैं, मतलब ऐसे करके नहीं होती, आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं, आईब्रोज भी करवाई हुई हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी नाक की भी कोई सर्जरी करवाई हुई है, होंठों को भी इन्होंने बड़ा करवाया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा। और फिज़ा अली चाहती हैं कि बस किसी तरह से जो है ना मेरा जो मॉर्निंग शो है ना वो हिट हो जाए, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं। और उन्होंने हानिया आमिर को टारगेट किया, और ये क्योंकि पहले से डिसाइडेड होता है कि हम किस पर क्या बात करेंगे, किसको पकड़ेंगे और किसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो इस तरह से उन्होंने हानिया आमिर को पकड़ा और हानिया आमिर के ऊपर उन्होंने ये सब कुछ किया। बहरहाल आपको लगता है कि हानिया आमिर ने बहुत ज़्यादा सर्जरीज करवाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से आप इंडिया की वो हैं डांसर, क्या नाम है यार, क्या नाम है, नूरा, उनको आप शुरू में देखें तो अजीब सी लगती थी, मतलब सच में, मतलब मेरी बातों का माइंड ना कीजिएगा, लेकिन अजीब लगती थी। लेकिन अब नूरा को देखें तो ऐसे लगता है वाह भाई नंबर ही दे दे, ठीक है। और महविशात को देखें, जब आई थी तो वो भी नॉर्मल सी थी, लेकिन अब महविशात को देखें तो बंदा कहता है यार मेरा ही नंबर ले ले यार, कभी हो सकता है काम पै जाए। इस तरह से और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सर्जरीज करवा कर अपने आप को बिल्कुल बदल लिया है। क्या कहते हैं, मतीरा को देखें, और मतलब जितने लोगों के भी मैं नाम लेता रहूं तो उन सब की सर्जरीज हुई हुई हैं। हाँ, इंडियन एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं सैफ अली खान की वाइफ, क्या नाम है उनका, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। उन्होंने अभी तक कोई ना सर्जरी करवाई, ना कोई इंजेक्शंस लगवाए, ना कुछ करवाया। लोग बड़े हैरान हैं कि यार ये बंदी हीरोइन भी आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रही है, लेकिन अभी तक इसने कोई सर्जरी, कोई कुछ भी नहीं करवाया। आपको कैसी लगती है वो, उनके बारे में भी बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं इंडिया के एक ऐसे सिंगर के बारे में जिन्होंने गानों से ज़्यादा अपनी किसिंग की वजह से शोहरत पाई। आजकल सोशल मीडिया पे आपने उनको देखा होगा, नाम है उनका उदित नारायण। बहुत पॉपुलर गाने इन्होंने गाए, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, ये गाना भी उन्होंने गाया। और उसके बाद उन्होंने गाया आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, और उसके बाद उन्होंने गाया जी झुकी झुकी नज़र तेरी कमाल कर गई, झुकी झुकी नज़र तेरी कमाल कर गई, एक ये गाना भी उन्होंने गाया। और उसके बाद हो गया है तुझको तो प्यार सजना, इनको तो आपने सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने इनको देखा भी होगा, लेकिन आजकल तो सभी ने इनको देखा क्योंकि इन्होंने हरकत ही ऐसी कर दी। इन्होंने अपने कॉन्सर्ट के दौरान एक लड़की जो कि कैमरा यूं करके आगे आने की कोशिश कर रही थी, वो काफ़ी खूबसूरत भी थी, ठीक है, लेकिन वो कोशिश करती रही कि मैं अपनी वीडियो में इनको साथ ले लूं। जैसे बंदा अपनी तरफ कैमरा करता है और पीछे एक बंदे को भी टारगेट कर रहा होता है कि ये भी मेरे साथ आ जाए, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को कहा कि इनको आने दें। करीब किया, पास हुए, कैमरे के बिल्कुल पास हुए, वो लड़की पास हुई, तो उस लड़की ने इनके गाल पर किस की और इन्होंने उनके लिप्स पर किस कर दी। उदित नारायण को ना तो अपने कैलिबर का ख्याल रहा, ना अपनी सीनियरिटी का ख्याल रहा, मतलब उन्होंने ना अपनी उम्र का ख्याल रहा, कोई मतलब हद है यार। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारी इन बातों से खुश होता है तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, एक बंदी ने, वो थी भी छोटी सी, एडी भी छोटी नहीं सी, बहरहाल इनसे तो बहुत छोटी थी, उन्होंने फ़ैन होते हुए उनको प्यार किया, इन्होंने फ्रेंच किस मार दिया, मतलब। और फिर इनकी बहुत सारी और वीडियोस निकल कर सामने आने लग गई कि ये बंदा तो शुरू से ही इतना ठरकी है कि किसी अदाकारा को, किसी एक्ट्रेस को किसी जगह पर इसने नहीं छोड़ा, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो फिल्म की शूटिंग हो, सेट हो, ड्रामे का सेट हो, कहीं भी किसी प्रोग्राम में इनको बुलाया हो, क्या कहते हैं, बिहाइंड द कैमरा,
और स्टेज के पीछे कहीं भी ये बंदा जो है ना अपनी इन ठरकबाजियों से बाज नहीं आता। और अब तो इनके बारे में बहुत सारी वीडियोस सामने आ रही हैं। मुझे पता नहीं अजीब लग रहा है इस बंदे के बारे में बात करते। मैं बंदा इसलिए कह रहा हूँ कि यार ठीक है, एक बहुत सीनियर सिंगर है, सब कुछ है, लेकिन जब एक फ़ैन आपको, अगर फ़ैन को भी अक्ल होना चाहिए यार, ठीक है आप फ़ैन हो लेकिन कम से कम अपने आप अपनी रिस्पेक्ट को तो देखो। आप पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर होगी हो, आपके घर वाले क्या कह रहे होंगे, आपको एक अपने अब्बा जी की उम्र के बंदे को पप्पी करने की ज़रूरत क्या थी। गलती खैर उदित नारायण की भी नहीं है, गलती तो उन लड़कियों की है जिनको पप्पी करने का बहुत शौक था। पहले तो मैं यही कहूँगा। दूसरा, उदित नारायण को अगर किसी ने किस कर ही दी है तो यार तुसी थोड़ा अपने आप से काबू पा लो। तुसी, मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन चलो, बहरहाल अगर आप लोगों ने ये सब कुछ देखा है तो आप लोग इस बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। जिस तरह से हमारे चाहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं, वो मतीरा ने हाथ मिलाया, करीब गई तो वो जफ्फी पाने के चक्कर में थे। वो चाह रहे थे कि बस मतीरा के साथ किसी तरीके से मैं जफ्फी डाल लूँ। तो चाहत फ़तेह अली खान ने इसके ऊपर कहा कि मैं अदालत में जाऊंगा कि उन्होंने मुझे जो है ना मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की है। वाह जी चाहत साहब, जफ्फियाँ तुसी पाण दियाँ कोशिश करो हैं, और क्या कहते हैं, केस भी तुसी मतीरा ते करो। शुक्र करो मतीरा चुप हो गई, वरना मतीरा बहुत ऊपर वाली चीज़ है भाई, बहुत ही ऊपर वाली चीज़ है। ना वो डरती है और ना वो छोड़ती है किसी को। बहरहाल आज की इन सारी खबरों के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और एक बात, सब्र सब्र, अपने घरों को चलाने की कोशिश करें। यकीन जाने कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करते हैं और आपको ये लग रहा होता है कि ये बंदा या ये बंदी मेरी ज़िंदगी में अजाब है, लेकिन आप उसकी सारी नेकियां, सारी चीज़ों को एक तरफ रख के सोचते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि नफ़रत जो है ना वो बड़ी ताकतवर होती है। नफ़रत इतनी ताकतवर होती है कि वो इंसान को सब कुछ भुला देती है। इसलिए नफ़रत का जज्बा अपने अंदर ना पैदा होने दें। अपने घरों को चलाएं, अपने बच्चों को देखें। अगर मियाँ में 4 बुराइयाँ हैं तो उसकी नेकियां, अच्छाइयाँ देखें कितनी हैं। बीवी में अगर 2 बुराइयाँ हैं तो उसको देखें कि वो शरीफ कितनी है, कितनी अच्छी है आपकी और कितने काम करती है। 1-2 बुराइयाँ, यार कोई फरिश्ता थोड़ी ही होता है इंसान कि वो बिल्कुल 100% परफेक्ट हो। और एक और बात, अपने रिश्तों को बस ये सोच कर जिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये मुझे नहीं छोड़ सकती। इस तरह जिए तब जिंदगी जीने का मज़ा आता है। हक रख के, दावा रख के। जे कोई हक दावा नहीं मनता, जाना चाहना है तो फिर उहदे पैर ना फड़ो, उन्हें जान दो। क्योंकि जब वो जाएगा तभी उसको समझ आएगी, या उसको बहुत अच्छा मिल जाएगा या वो सारी ज़िंदगी पछताएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।